अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला की तौफ़ीक से आज हम पारा नंबर 27 पर पहुंच चुके हैं। पिछले पारा 26 से याद रखने की बातें ये हैं। मुस्तकिल मिजाजी के साथ नेक काम करने का अजर जन्नत है। ईमान के बाद इस्तकामत सबसे अच्छा अमल है। नेक औलाद वालिदैन की नेमत की कदर करती है और इनके लिए दुआ करती है। अल्लाह के दीन की मदद करने वालों की मदद अल्लाह करता है। दिल के ताले खोलने के लिए कुरान पर गौर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये इल्म का सरचश्मा है। इखलाकी अज़ाब बताए गए हैं कि मजाक उड़ाने, ऐब लगाने, बुरे नाम रखने, बदगुमानी, तजस्सुस और गीबत से बचना है। तालिबे इल्म का कुरान समझे बगैर दुनिया से चले जाना हसरत का बाइस होगा, खसारे का बाइस होगा। अल्लाह ताला हम सबको हिकमत, रुश्द व हिदायत अता करे और हमें दीन की खिदमत के लिए चुन ले, हमें अपने मुखलिस बंदों में शामिल करे, आमीन। पारा नंबर 27। पिछले पारा 26 के आखिर में सूरह अज़्ज़ारियात थी। यहाँ पारा 27 के आखिर में भी सूरह अज़्ज़ारियात ही है। सूरह अज़्ज़ारियात आयत 31 से 37। पिछले पारा 26 की आखिरी आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शुरू हुआ था। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। फ़रिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी दी। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, पारा 27 सूरत अज़्ज़ारियात आयत 31 में है, क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। तर्जुमा, इब्राहीम ने इन फ़रिश्तों से पूछा, ए भेजे जाने वालों यानी फ़रिश्तों, तुम्हारा क्या मकसद है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों से कहा, इस बिशारत के अलावा और क्या मकसद है जिसके लिए तुम्हें भेजा गया है, यानी वो किस मुहिम पर हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम एक मुजरिम कौम यानी लूत पर पत्थरों की बारिश बरसाने के लिए हमें भेजा गया है। कौम लूत थी, उन्होंने शिर्क भी किया, अपने रसूल को भी झुटलाया, ऐसी बुराई का इर्तिकाब किया जिसका इर्तिकाब इससे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया था। इनका अंजाम भी भयानक हुआ। पत्थरों की बारिश बरसाई गई। ये कंकरियाँ थी जो थी खालिस पत्थर की थी, जैसे कि आसमानी ओलों की तरह। ये पत्थर निशान ज़दा थे। कौन सा पत्थर किसको जा लगेगा और इसकी मौत वाक़या होगी, इस पर इसी का नाम था। अज़ाब आने से पहले ईमान वालों को वहाँ से निकलने का हुक्म दे दिया गया था और उन्हें वहाँ से निकाल कर ले गया था, जिनमें लूत अलैहिस्सलाम का अपना घर, जिसमें 2 बेटियां थीं, और कहा जाता था कुछ और जाता है कुछ और ईमान वाले थे जो वहीं पनाह लिए हुए थे। ये कुल 13 आदमी थे। इनमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी शामिल नहीं थी। वो अपने कौम के साथ अज़ाब से हलाक होने वालों में थी। तो इससे पता चलता है, अगर ईमान वाले थोड़े ही क्यों ना हों, अल्लाह इनकी कदर करता है, इनको दुनिया में भी निजात देता है, आखिरत में भी देगा। अल्लाह ताला ने इनके अज़ाब के आसार को बाकी रखा, जो रहती दुनिया तक लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाएगा। तकरीबन 2000 पहले का वाक़या है, लेकिन आज भी इनके असरात खंडरात बाहर मुर्दार के पास देखे जा सकते हैं। जिसके अंदर सबक लेने का मिजाज हो, वो इस वाक़े से, इन आसार कदीमा से सबक ले सकता है और अल्लाह के नाफरमानी के कामों को छोड़ सकता है। अल्लाह ताला बंदों के सामने किस्से और वाक़े बयान करता है ताकि इनसे इबरत हासिल करें, सबक सीखें। इस किस्से में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ने किस तरह इन पर मेहरबानी की। इनके अच्छे अखलाक थे, मेहमान नवाजी थी। मेहमान नवाजी भी बड़े आला दर्जे की थी। उन्होंने बेहतरीन तरीके से मेहमानों की इज़्ज़त अफजाई की, खामोशी से इनके लिए भुना हुआ बछड़ा ले आए। इससे भी ये पता चलता है कि अल्लाह ने इनको मालो दौलत भी अता कर रखा था, क्योंकि एक गरीब फ़कीर इंसान किसी मेहमान को एक पूरा बछड़ा पेश नहीं कर सकता, वो भी तैयार शुदा। ये भी पता चलता है कि इनके घर में इसको तैयार करने वाले भी मौजूद थे, क्योंकि रात के वक्त कोई आए, इतना खाना मौजूद हो, ये एक अच्छे ही घराने का नमूना हो सकता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहमानों के आने का मकसद इनसे बाद में पूछा, पहले इनकी मेहमानी की। हमें भी मेहमान नवाजी में देर नहीं करनी चाहिए। इसी तरह ये कि खाना अगर किसी और मकसद के लिए तैयार किया गया है, जैसे घर वालों के लिए, अगर कोई मेहमान आ जाए, इनको पेश कर दिया जाए, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह यह कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहमानों की खुद खिदमत की, यानी खुद आए, पास बैठे, खुद इनसे कहा, आप क्यों नहीं खाते?
ان کو کھانے کی طرف رغبت دلائی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی جو گھر کے بڑوں کو بھی کرنی چاہیے، صرف سرونٹس کو بھیج دینا یا بچوں کو کہہ دینا تم لے جاؤ پاس بیٹھ جاؤ، یہ مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے۔ پھر ایک اور بات یہ کہ فرشتے جب ان کی بیوی کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ قوم لوط کے اوپر عذاب آنے والا ہے، وہ اپنی خوشخبری کو بھول جاتے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں ان کو عذاب نہیں دیا جائے۔ تو اس واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہے، ان کا اخلاق ہے، ان کے طور طریقے ہیں، یہ ہمارے لیے سب سیکھنے کے ہیں، ہم سب کے جاننے کے لیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں وہ کوالٹیز پیدا کر دے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ اے اللہ ہمیں محبوب بندوں میں شامل کر۔ آگے آیت 50 میں ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ترجمہ پس اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ، یعنی گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، تاخیر نہیں کرو، گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف جاؤ، کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف جاؤ، شرک چھوڑ کر توحید کی طرف جاؤ۔ یاد رکھیں انسان کسی چیز کی طرف جب دوڑتا ہے، جب اسے اس چیز کا شوق ہوتا ہے، اس چیز میں سے فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔ تو جب مقصد ہمارے سامنے ہو تو دوڑ لگانے میں مشکل نہیں ہوتی۔ مختلف لوگوں کی دوڑ مختلف طرح کی ہے۔ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے بعد عمل میں دوڑ لگاتے ہیں، پھر اپنے اندر بھی نظر رکھتے ہیں، ذاتی لذتوں سے نکل کر خالص اللہ کی پسند کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے خاص پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اور جو بدبخت ہوتا ہے وہ نیکی کے کاموں کو چھوڑ کر برائی کے کاموں کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کے آؤں گا، تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ یاد رکھیں ہمارے دل میں اس چیز کا خوف ہو کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق اور جذبہ ہو تو ہم خود ہی دوڑنے لگیں گے۔ پھر اللہ کی طرف جانے کے لیے کسی کو دھکیلنا نہیں پڑے گا، ہم خود ہی دوڑنے لگیں گے کہ اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہے، چاہے نماز کی طرف جانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اذان ہوتی ہے تو لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں، سب نمازی ایک ہی طرف دوڑے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی مسجد کی طرف۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر بھی اللہ کی محبت ہو۔ یہ بھی یاد رکھیں جو برائی کے راستوں کو چھوڑ کر، غلط کاموں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف بھاگتا ہے وہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ اسی لیے ہماری باغ دوڑ، ہماری کوشش، ہماری محنتیں صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کے کاموں کی طرف ہونی چاہیے۔ آگے آیت 55 میں بتایا گیا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ اور نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ مومن جو ہے وہ جن کے اندر ایمان آ جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک جذب کی کیفیت آتی ہے، نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ مومن جو ہے وہ نصیحت کو قبول کرنے والا ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے مت سناؤ، مجھے مت بتاؤ، کسی اور کو بتاؤ، اپنے آپ کو دیکھو۔ مومن کو جب کوئی اس کے گناہ کی طرف توجہ دلاتا ہے وہ پوری طرف اس کی طرف توجہ کر لیتا ہے، اپنی غلطی کو مان لیتا ہے۔ ہر ایک کو نصیحت سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ کو اچھی بات بتاتا ہے تو آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو پیار سے کوئی ایسی بات کریں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بعض دفعہ ان کو نیکسٹ ٹائم نصیحت کرنے سے لوگ کتراتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیے۔ جو ایمان والے ہوں گے ان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت پیدا کرے گا کہ وہ نصیحت کو قبول کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہو وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے۔ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے۔ آگے آیت 56 میں جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ترجمہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، کیونکہ جب لفظ عبادت آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں نماز روزہ ہی عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب اطاعت بھی ہے، یعنی عبادت نماز روزہ تسبیح زکوٰۃ یہ سب شامل ہے۔ توحید کو اپنانا بھی عبادت ہے۔ اس طرح اللہ کی اطاعت کا ہر کام، ہر قول، ہر فعل، ہر
ये सब इबादत करार पाता है। आप इस वक्त दौरा कुरान सुन रहे हैं, आप नमाज नहीं पढ़े बल्कि सिर्फ कुरान का तर्जुमा सुन रहे हैं, ये इल्म हासिल करना भी एक इबादत है। तो वो अच्छा काम जो आप अल्लाह की रज़ा की खातिर करते हैं इबादत बन जाता है। तो अल्लाह ने अपने बंदों को इसलिए पैदा किया कि वो सबसे ज़्यादा इसी के वफ़ादार बने। अब सूरत तूर शुरू हो रही है, आयत 1 से 7। व तूर, कसम है तूर की, यानी तूर से मुराद वो ख़ास पहाड़ जिस पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की। व किताबिम मस्तूर, और इस किताब की जो लिखी गई है फ़ी रक़्क़िम माशूर, कशादा वर्क़ों की, यानी कुरान मजीद, या इसके अलावा लोहे महफूज भी हो सकती है, या तमाम अल्लाह की तरफ से आई हुई किताबें या इंसानी अमाल जो फ़रिश्ते लिख रहे हैं। वल बैतिल मामूर, और आबाद घर की कसम है जैसे ज़मीन पर बैतुल्लाह है वैसे ही आसमानों पर बैतुल मामूर है। बैतुल मामूर 7वें आसमान पर वो इबादत खाना है जिसमें फ़रिश्ते इबादत करते हैं। ये फ़रिश्तों से इस तरह भरा है कि रोज़ाना इसमें 70,000 फ़रिश्ते इबादत के लिए आते हैं, जिनकी फिर क़ियामत तक बारी नहीं आएगी। बाज़ मुफस्सिरीन ने बैतुल मामूर से मुराद खाना काबा भी लिया है, क्योंकि वो भी इबादत के लिए आने वाले इंसानों से हर वक्त भरा रहता है। वस्सक़्फ़िल मरफ़ू, और ऊंची छत की यानी आसमान की कसम। वल बहरी मस्जूर, और जोश मारते हुए समंदर की, यानी बाज़ कहते हैं इससे मुराद वो पानी है जो अर्श के नीचे है, जिससे क़ियामत के दिन बारिश नाजिल होगी और मुर्दा जिस्म ज़िंदा हो जाएंगे। बाज़ कहते हैं इससे मुराद समंदर हैं जिसमें क़ियामत वाले दिन आग भड़केगी। सूरह तूर की शुरू की आयत में 5 कस्में खाकर बात की गई है, यानी बाज़ अहम मकामात पर कोहे तूर, लोहे महफूज, खाना काबा, आसमान और समंदर की कसम खाकर कहा गया है। काफिरों पर अज़ाब आकर रहेगा और इस अज़ाब को दूर करने वाला कोई नहीं होगा। आगे आयत 21 में ईमान लाने वाले वालिदैन और औलाद दोनों के लिए खुशखबरी है कि जन्नत में नेक इंसानों को इनकी नेक औलाद के साथ रखा जाएगा। अगर किसी के आमाल की कमी की वजह से इसका दर्जा जन्नत से नीचे होगा तो अल्लाह अपने फजल से इसका दर्जा बढ़ाकर ऊपर वाले के साथ कर देगा। याद रखिए, औलाद के इस्तिग़फ़ार की वजह से वालिदैन के दर्जात बुलंद हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में अपने वालिदैन और औलादों का नसीब अता फरमाए। आयत 26 में आता है, क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िक़ीन, कहेंगे हम तो इससे पहले अपने घरों में डरा करते थे। इस आयत में अहले जन्नत की आपस में बातचीत का जिक्र है। अहले जन्नत एक दूसरे को दुनिया के हालात पूछेंगे तो वो जवाब में कहेंगे कि हम अपने घर वालों में डर के ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अब हर किस्म की आसाइशें होने के बावजूद हम इस बात से डरते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी का कोई काम ना हो जाए, कहीं हमारी नेकियां रद्द ना हो जाए, हमारे अमाल बेकार ना हो जाए, हमारा ख़ात्मा बुरा ना हो जाए। अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा लिया। हम अल्लाह से दुआएं करते रहते थे, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। बेशक अल्लाह बहुत ही हुस्न सलूक करने वाला, रहमत नाजिल करने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करना अपने अहलो अयाल के साथ। यहाँ ख़ास तौर पर कहा गया है फ़ी अहलिना, यानी इसका एक मायने है कि हम अपने घर वालों के अंदर होते हुए भी अल्लाह से डर के एक दूसरे के साथ मामला करते थे। और दूसरा मानी यह है कि अपने घर वालों के बारे में डरते थे कि कहीं ये अल्लाह की नाफरमानी के नतीजे में राह रास्त से भटक ना जाएं और जहन्नम का ईंधन ना बने, कहीं राह रास्त से भटक जाएं और गलत काम में हम सब ना पड़ जाएं। आप देखें कि असल दीन इंसान का वो है जो इसके घर में है। ठीक है, आप अपने घर में रियल सेल्फ में होते हैं, वहाँ देखा जाएगा कि आपकी इबादत कैसी है, आपका घर वालों के साथ रवैया कैसा है, आपका इखलाक कैसा, आपके मामलात कैसे हैं, आप दूसरों की कितनी केयर करते हैं, आप दूसरों के लिए कितने फेथफुल हैं, आप दीन पर कितना अमल करते हैं। याद रखें, घर वाले हमारा इम्तिहान है, क्योंकि हम सब से ज़्यादा उन्हीं के साथ फ्रैंक होते हैं, सबसे ज़्यादा तवक्कुआत भी उन्हीं से ही रखते हैं और उन्हीं के साथ बाज़ औक़ात हम ज़्यादती करते हुए हद भी पार कर जाते हैं।
بعض ख़वातीन घर से बाहर खूब दर्स व तदरीस करती हैं लेकिन घर में फ़साद डाला होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये शिकायत भी मिलती है मेरी बहू वैसे तो बहुत लेक्चर देती है लेकिन ख़ुद इसका अमल कुछ नहीं। वो अपने मियाँ से बहुत लड़ती है। मेरी सास हर वक्त दीन की बातें करती है, घर में बड़ी नसीहतें करती है लेकिन मिजाज की बड़ी सख्त है। बाज़ औक़ात सास बहू घर से बाहर तबलीग करती हैं लेकिन एक दूसरे का नातक़ा बंद किए हुए है। ये किस किस्म का दीन है। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात कुछ लोग घर वालों को दीन सिखाने के चक्कर में इन्हें चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब इनके पास बैठेंगे इन पर तनकीद करेंगे, इनकी खामियों का तस्करा, इनसे बहस मुबाहिसा, इन्हें बेदीनी के ताने याद रखें ये दीन नहीं। फिर इस तरह बाज़ औक़ात घर वालों में से कुछ लोग दीन पर अमल नहीं करते, लिहाजा वो दीन का मजाक उड़ाने के लिए मन घड़त लतीफ़ेबाजी शुरू कर देते हैं। इस वक्त आपका इम्तिहान है कि आप इनके साथ शरीक हो जाते हैं या एहतियात बरतते हैं। ये एक अहम काम है। घर वालों की गवाहियाँ ही असल गवाहियाँ हैं, यानी आपके मरने के बाद वो आपके बारे में क्या कहेंगे। क्या वो आपकी मौत का इंतज़ार करें या फिर आपको अपने लिए बाबरकत और सआदत का बाइस समझते हैं। क्योंकि कितने घरों का ये हाल है, जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे इस इंतज़ार में बैठ जाते हैं कब फौत होंगे, कब हमारी जान छूटेगी। तो इस तरह के मामलात में अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है और अल्लाह ताला से डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ सेल्फ़ एनालिसिस याद रखें बहुत ज़रूरी है। एक और बात पता चलती है कि हमें सबसे पहले अपने घर वालों की फ़िक्र करनी चाहिए। बच्चों की फ़िक्र, वो दीन पर हैं या नहीं, हमारे बच्चे किस किस्म का लिबास पहनते हैं, नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, फ़राइज़ अदा कर रहे हैं, लेकिन हम उल्टा डर रहे हैं कि हम घर वालों से डर कर रह रहे हैं, क्योंकि हमें पता होता है अगर उन्हें मना करेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे और हम उन्हें मना नहीं करते कि तुम गलत काम छोड़ दो। इस में ख़ुसूसी तौर पर वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है, इनको ये हक़ अदा करना चाहिए। अब सूरह नज्म शुरू हो रही है। सबसे पहले जो सूरह नाजिल हुई थी जिसमें सजदा था वो सूरह नज्म है। सूरह सजदा तिलावत मुस्तहिब है, हर सजदे से एक दर्जा बढ़ता है, इसलिए हरीस रहा करें। आयत 1 से 4। आयत 1 में है वन नजमी इज़ा हवा, तर्जुमा सितारे की कसम जब वो डूबने लगे। जिस तरह सितारे का डूबना सुबह की आमद की अलामत है, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद दुनिया में तारीकी के खात्मे नूर हिदायत के लिए हमेशा जगमगाने का मजहर है। अब कुरान और इरशादात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हक दुनिया में हमेशा मौजूद रहेगा। इरशादात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दरअसल अल्लाह की अता करता हिदायत का मजहर है। वमा यांतिकु अनिल हवा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलते थे, बल्कि इनका कलाम अल्लाह की ताकत और रहनुमाई की वजाहत करता है। हदीस भी कुरान की तरह नाजिल हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी वही है। आगे आयत 5 से 11 में कुरान हकीम अल्लाह का कलाम है जो बंदों तक दो रावियों के ज़रिए पहुँचा। एक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दूसरे हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन आयात में इन दो रावियों की बाहम मुलाकात का जिक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कुरान हकीम जिस तरह सिखाया, इनका नक्शा खींचा गया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंतहाई क़ुव्वत और बड़ी जिसामत वाले फरिश्ते हैं। वहुव बिल उफ़क़िल आला, जब वो बिल्कुल सीधे हुए तो बुलंद उफ़क़ को मुकम्मल तौर पर ढाँप लिया, फिर करीब आए, बिल्कुल नीचे लटक गए और इनके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान फ़ासला 2 कमान से भी कम रह गया, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आसमान पर देखा और 2 बार आपने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को असल सूरत में देखा। यहाँ तक इनमें से एक मौके की तरफ इशारा है और दूसरा मौका मेराज का था। अब अल्लाह ताला ने इनके ज़रिए अपने बंदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही किया, जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें देख रही थी, दिल ने इसकी तस्दीक की। आयत 12 से 18 में है मुशरिकीन मक्का इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को असली सूरत में देखा है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मेराज की शब भी सूरत में देखा था, जब वो आसमानों पर बेरी के एक ऐसे दरख्त के पास ज़ाहिर हुए जो जन्नत के करीब है। इस बेरी पर इस वक्त अल्लाह की अनवार तजल्लियात के अजीम मज़ाहिर छाए हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ
साथ कई और अल्लाह की निशानियों का मुशाहिदा किया। आपने ये मुशाहिदा खूब जम कर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में भरपूर हौसला नज़र आया था। अलबत्ता निगाहों ने अदब व एहतराम का पूरा लिहाज रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, मैंने सिदरतुल मुंतहा के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा। इनके 600 पर थे, जिनमें से मोती, हीरे और याकूत झड़ रहे थे। सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक दरख्त है, छठे आसमान पर इसकी जड़ें हैं और सातवें आसमान पे वो फैला हुआ है और इससे ऊपर कोई फरिश्ता नहीं जा सकता। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे आगे ले जाया गया। इस मुकाम पर आपको 3 चीज़ों से नवाजा गया, 5 नमाजें, सूरह अल-बक़रा की आखिरी 2 आयात और इस मुसलमान के बख्शिश का वादा जो शिर्क की आलूदगियों से पाक हो। अब सूरह कमर शुरू हो रही है। इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर। तर्जुमा, क़यामत की घड़ी करीब आ गई, चाँद फट गया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। चाँद 2 टुकड़े हुआ, फिर चंद लम्हों में वापस आ मिला। ये देखकर काफिर फिर की सहूलत में बैठ गए। वो इस बुराई फिर भी ईमान नहीं लाए, हालांकि उन्होंने अपनी आंखों से चांद को 2 हिस्सों में फटते देखा, फिर टूटते हुए देखा। इस मौजज़े को जादू करार दे गया। आयत 17 में आता है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। तर्जुमा, हमने इस कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। कुरान के मतलब और माने को समझना, इससे इबरत व नसीहत हासिल करना, इससे ज़बानी याद करना, ये अल्लाह ने सब कुछ आसान कर दिया। ये कुरान तमाम लोगों के लिए हिदायत है और ये दुनिया की वाहिद किताब है जिसे लफ्ज़ लफ्ज़ याद कर लिया जाता है। रमज़ान के बाद भी इसके साथ जुड़े रहें इंशाअल्लाह। सूरह रहमान शुरू हो रही है, आयत 1 से 4। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह की सिफ़ात में सबसे आला यानी चोटी की सिफ़त है रहमान। फिर अल्लाह ताला ने सारा इल्म जो सिखाया इसमें बेहतरीन इल्म है कुरान। सारी मखलूक अल्लाह की है, बेहतरीन मखलूक इंसान, और सारी सलाहियत अल्लाह ने दी, बेहतरीन सलाहियत बयान यानी बोलने की क़ुव्वत। इन 4 आला चीज़ों के बयान का नतीजा ये निकलता है कि आला चीज़ का इस्तेमाल भी आला दर्जा पर होना चाहिए। इंसान को चाहिए कि वो सिफ़त बयान यानी बोलने की सिफ़त को कुरान हकीम सीखने सिखाने के लिए इस्तेमाल करे। आयत 13 में जिन्नों और इंसानों को मुखातिब करके सवाल किया गया है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तर्जुमा, ए जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सूरह रहमान में ये आयत 31 मरतबा आई है। इस सवाल के जवाब में जिन्होंने कहा था, ला बिशैइन मिन निअमका रब्बना नकज़िब फलकल हम्द। ए हमारे रब, हम तेरी नेमतों में किसी नेमत का भी इनकार नहीं करते, तेरे ही लिए सारी तारीफ़ें। अगर आपको अरबी में जवाब नहीं आता तो आप उर्दू में फ़ौरन दिल में जवाब कह सकते हैं कि हम किसी चीज़ को झुटलाते नहीं, सारी नेमतों का इकरार करते हैं। आगे आयत 26 में है, वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम कुल्लु मन अलैहा फ़ान। रब्बी ज़ुल जलाली वल इकराम के चेहरे के अलावा सब चीज़ें फ़ानी हैं। आगे आयत 46 में है, वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। जो रब के सामने खड़ा होने से डर गया, इसके लिए 2 बागात हैं। आगे आयत 46 से 61 में असहाबुल यमीन की जन्नत का बयान है और आयत 62 से 67 में मुक़र्रबीन की जन्नत का बयान है। अल्लाह ताला हम सबको मुक़र्रबीन में शामिल फरमाए। सूरह वाक़िया, इस सूरत का नाम वाक़िया रखा गया। ये लाजमी पेश आने वाला वाक़िया, इसमें जो सख्तियाँ वाक़िया होंगी वो भी बड़ी शदीद होंगी। सूरह अल वाक़िया आयत 7 से 10 में क़यामत के दिन के 3 गिरोहों का जिक्र है। आयत 8 में है अस्हाबुल मैमना, दाएँ हाथ वाले। कुछ लोग अर्श के दाएँ जानिब होंगे, उन्हें उनका नामा अमाल दाएँ हाथ में दिया जाएगा और उन्हें दाएँ हाथ की तरफ ले जाया जाएगा। ये अहले जन्नत की अक्सरियत होगी। फिर आयत 9 में व अस्हाबुल मशअमा, और बाएँ हाथ वाले। फिर कुछ लोग अर्श के बाएँ जानिब होंगे, इनके नामा अमाल बाएँ हाथ में दिया जाएगा, उन्हें बाएँ जानिब ले जाया जाएगा। ये अहले जहन्नुम की अक्सरियत होगी, अल्लाह हमें इससे बचाना। फिर आयत 10 में उलाइकल मुक़र्रबून वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून
یہی مقرب لوگ ہیں سبقت لے جانے والے۔ کچھ لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے، یہ سبقت لے جانے والے ہوں گے، یہ دائیں ہاتھ والوں سے زیادہ خاص، زیادہ نصیب والے اور اللہ کے زیادہ مقرب ہوں گے۔ ان میں رسول، انبیاء، صدیقین اور شہداء ہوں گے۔ سابقون الاولون وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر جلدی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نیکیوں میں کتنی جلدی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا دے۔ آگے آیت 82 سے 87 میں موت کا منظر ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، ترجمہ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا جب جان ہنسلی کو پہنچ جاتی ہے۔ جب ایک انسان پر موت کا وقت آتا ہے، اس کی جان حلق کے قریب آ کر پھنس جاتی ہے، مرنے والا تڑپ رہا ہے اور عزیزہ غالب کھڑے دیکھ رہے ہیں، ان میں سے اللہ ان سے بھی زیادہ مرنے والے کے قریب ہے۔ آیت 87 میں ہے ترجعونها ان کنتم صادقین، ترجمہ اور پھر اپنی بات میں سچے ہو تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے، یعنی اگر تمہارا کچھ بس چلتا تو مرنے نہیں دو، اگر مر گیا تو روح چلی گئی تو واپس لاؤ۔ کتنا بے بس انسان ہے۔ یہاں انسان کی بے بسی نظر آتی ہے کہ اس کا سارا غرور تکبر ختم ہو جاتا ہے، وہ اس پر قادر نہیں ہے۔ آیت 88 سے 91 میں نیک لوگوں کی موت کا منظر بتایا گیا ہے۔ نیک روح کی جان نکالنے والے فرشتے اس کے لیے خوشبودار کفن لاتے ہیں اور اسے سلامتی کی خوشخبری سناتے ہیں۔ آیت 91 فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، ترجمہ تو اے دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل ہونے والے، تجھ پر سلامتی ہے، اللہ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل فرمانا۔ آگے آیت 92 سے 96 میں برے لوگوں کی موت کا بیان ہے۔ اللہ ہمیں جہنم والوں میں شامل نہیں کرنا۔ سورہ حدید آیت 11 میں قرض حسنہ کی بات آئی ہے۔ مَا ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اس کا ترجمہ ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض جسے وہ اس کے لیے دگنا بڑھا دے، اسے عمدہ اجر عطا کرے۔ جو مال اللہ کے دین کی تبلیغ اور غلبے کے لیے خرچ کیا جائے، اسے اللہ اپنے ذمہ عرض قرار دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں قرضہ حسنہ دینے کی کچھ شرائط ہیں، وہ حلال مال میں سے ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، دے کر احسان نہ جتایا جائے۔ آیت نمبر 18 میں ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، اس کا ترجمہ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقہ دینے والے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کو قرضہ حسنہ دیا ہے، وہ ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا، ان کے لیے عمدہ اجر ہوگا۔ آیت 21 میں آتا ہے ترجمہ تم اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے، زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر کے اللہ کی بخشش اور ایسی جنت کے حصول کے لیے کوشش کریں جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہو۔ یہ سعادت ملنا اللہ کا فضل ہے، اللہ یہ فضل ہمیں بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، پارہ 27 مکمل ہوا۔ اللہ ہماری ساری نیکیوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما اور ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔